गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज आपके लाया हूँ फिजिकल एजुकेशन से महत्वपूर्ण मॉडल प्रश्न पत्र। मेरे सारे यूट्यूब में जितने भी वीडियो बना रखे हैं वो सारे फिजिकल एजुकेशन से संबंधित हैं। उनको एक बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएड, बीपीएड या टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और वो परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो बनाते रहूं फिजिकल एजुकेशन से संबंधित। तो सारे शिक्षा का मॉडल पे प्रश्न पत्र शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, स्काउट के 7 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चों को कहते हैं। तो स्काउट में 7 वर्ष से 11 वर्ष को बच्चों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, सेबर। ये बहुत ही ज़्यादा आता है। नेक्स्ट है, चौगुन खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो ये हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा। तो इसका आंसर होगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा को शारीरिक संस्कृति किस देश में कहा जाता है? जो शारीरिक शिक्षा होती है उसे फिजिकल कल्चरल जो कहा जाता है, कहाँ कहा जाता है? उसे रूस में कहा जाता है। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए हैंडबुक ऑफ जिम्नास्टिक किसने लिखी थी? ए हैंडबुक ऑफ जिम्नास्टिक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी हेनरी लिंग ने। नेक्स्ट है, नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब की गई थी? जो नेहरू युवा केंद्र था उसकी स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना की गई थी, इसका आंसर होगा बी, 1972 में। नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की थी 1972 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसकी स्थापना हुई थी डी, 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि NSS का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका शुभारंभ किया गया था, इसका आंसर होगा बी, 1969 ईस्वी में। पुरुषों में NCC के 3 स्कंदों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक स्कंद नहीं होता? तो इसका आंसर होगा बी, जल सेना स्कंद नहीं होता। तो पुरुषों में जो NCC के 3 स्कंद होते हैं, वायु, थल और नौसेना, इसमें जल सेना का स्कंद नहीं होता। नेक्स्ट है, चोट लगने पर रक्तस्राव, जब हमारी चोट लगती है तो रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त को जमाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो इसका आंसर होगा डी, थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो किसने किया है? तो इसका आंसर होगा ए, माइकल फेल्प्स ने। वो ये तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि को व्यक्त करता है? तो कौन सा शब्द करता है? मनोवैज्ञानिक क्षमता में परिवर्तन। इसका आंसर होगा सी। पेनल्टी थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बी, हैंडबॉल और वाटर पोलो में पेनल्टी थ्रो संबंधित है। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? ये होती है 14। तो इसका आंसर होगा डी। हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा बी, पेनल्टी कॉर्नर लेते वक्त विरोधी खिलाड़ी डी के बाहर खड़े हो सकते हैं। यानी कि जब हम पेनल्टी कॉर्नर लेते हैं तो जो हमारे विपक्षी खिलाड़ी थे वो डी के बाहर खड़े हो सकते हैं। बाकी 3 इसमें गलत है। खेल उपकरण क्रय करते समय किन बातों का विशेष महत्व होता है? जब हम कोई खेल उपकरण लेते हैं तो किस बात का रखते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, उसकी गुणवत्ता का, वो कैसा है, बजट क्या, कितने का उसमें खर्च होगा, और आदेश का, जो हमें आदेश मिले वो नियोजित होना चाहिए। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें निष्क्रामक तत्व नहीं होता? तो वो होता है आग में। इसका आंसर होगा बी। बास्केटबॉल में 1 और 1 का नियम कब लागू होता है? तो ये लागू तब होता है जब टीम के साथ फाउल के पश्चात सभी फाउल पर, यानी कि टीम के साथ फाउल पर, जब टीम के साथ फाउल होता है और सभी फाउल पर ये नियम लागू होता है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कोलार ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? जो कोलार थे उन्होंने अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो वो किस जानवर किया था? वो था सी,
बंदर और चिंपैंजी पर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने 1959 में कुंजूर समिति का गठन किस लिए किया था? तो इसका आंसर होगा बी, शारीरिक स्वच्छता एवं चरित्र निर्माण आदि योजनाओं का परीक्षण करने के लिए। जो हमारी शारीरिक स्वच्छता है एवं चरित्र निर्माण आदि योजनाओं को परीक्षण करने के लिए इसका आंसर होगा बी। निम्नलिखित में कौन सी टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत नहीं आती? तो इसमें यूएस ओपन आता है, विंबलडन आता है, तो फ्रेंच ओपन आता है। इसमें स्वीडिश ओपन नहीं आता, तो इसका आंसर होगा सी, स्वीडिश ओपन। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ था 1927 में डॉक्टर दोराबजी टाटा ने। तो भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किया था डॉक्टर दोराबजी टाटा ने। इसका आंसर होगा बी। बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 29 बराबर होने पर क्या निर्णय लेते हैं? 29 अगर दोनों के अंक आगे तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, पहले 31 अंक प्राप्त करने वाला विजय होगा, यानी कि जिसके पहले 31 अंक ले लेगा वो विजय घोषित हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ये पहला है ए, पंजीकरण के पश्चात प्रतियोगी अपना नाम वापस नहीं ले सकता, ये सत्य है। दास ओलंपिक खेलों में भाग नहीं ले सकते, ये भी सत्य है। केवल यूनानी इस खेल में भाग नहीं ले सकते, ये भी सत्य है। इस जो असत्य है वो डी होगा, औरत ओलंपिक खेलों में भाग ले सकती थी। ये जो प्राचीन ओलंपिक थे उसमें और प्राचीन ओलंपिक में और महिलाएं भाग नहीं ले सकती, तो इसका आंसर ये डी होगा, ये गलत है, डी असत्य होगा। नेक्स्ट है, जिम्नास्टिक के लिए पैरेलल बार की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? जो जिम्नास्टिक जो पैरेलल बार होता है उसकी जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा डी, 2 मीटर। हिचकिक विधि किस इवेंट की तकनीक है? जो हिचकिक विधि होती है वो लंबी कूद में होती है, इसका आंसर होगा ए। मांसपेशियां संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है उससे कहते हैं, उसे कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? तो कौन करता है? वो करता है हीमोग्लोबिन, इसका आंसर होगा डी। फुटबॉल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कॉर्नर किक के समय विपक्षी किसी भी दूरी पर खड़े हो सकते हैं, ये असत्य है। फुटबॉल मैच में एक रेफरी द्वारा निर्णय होता है, ये भी गलत है। थ्रो इन से सीधे गोल किया जाता है, ये गलत है। किक ऑफ से सीधे गोल नहीं किया जा सकता, ये सत्य, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल मैच में 1 से 4 सेटों तक प्रति टीम कितने टाइम आउट कितने समय तक ले सकते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, 2 टाइम आउट, यानी वॉलीबॉल में 2 टाइम आउट ले सकते हैं 30 सेकंड का। नेक्स्ट है, कायोथेरेपी वो क्या होती है? वो होती है बर्फधारा उपचार। जो कायोथेरेपी होती है बर्फधारा उपचार, इसका आंसर का बी होगा। कबड्डी मैच में बोनस अंक पाने के लिए आक्रामक के विपक्षी पाले में न्यूनतम कितने खिलाड़ी होने चाहिए? तो इसका आंसर होगा ए, 5 खिलाड़ी होने चाहिए अगर बोनस अंक कबड्डी में चाहिए। बाइसेप ब्रंची और लैटिसियस डॉर्सी मांसपेशियां विकसित करने के लिए कौन सा अभ्यास लाभदायक होता है? तो पुलअप, यानी कि पुलअप हमें करना चाहिए, जो हम खींचते नहीं उसे पुलअप कहते हैं। आज के क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होते हैं। कल मैं अपने और अच्छे से बेहतर दूसरा मॉडल पेपर लाऊंगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।